हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 864। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। रेन श्याओयुन ने जुओ फैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई जाकर देखो, क्या वो अभी भी जिंदा है। एक एल्डर मुस्कुराया और कहा, उस लड़के का सेक्ट लीडर के पहले पंच से बच जाना ही एक चमत्कार था। अब दूसरा पंच खाने के बाद वो कैसे जिंदा रह सकता है। फिर भी सावधानी रखना हमेशा बेहतर होता है। ये लड़का बहुत ज्यादा जिद्दी है। रेन श्याओयुन गर्व से हंस पड़ा। उसकी नज़र में भी जुओ फैन उसके उस भयानक पंच के बाद मर चुका था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह निश्चिंत होना चाहता था। अगर जुओ फैन किसी तरह बच भी गया हो तो एक हल्का सा अटैक उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी होगा। उस एल्डर की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं और उसके शब्दों में साफ चापलूसी झलक रही थी। सेक्ट लीडर सचमुच बहुत दूरदर्शी हैं। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के भविष्य के लिए इतनी सावधानी बरतना काबिले तारीफ है। मैं अभी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। रेन श्याओयुन ने सिर हिलाया और एल्डर ने तुरंत दो डिसाइपल्स को जुओ फैन की जांच करने का आदेश दिया। उधर रेन कॉन्ग अपने दुश्मन की बुरी हालत देखने का मौका कैसे छोड़ सकता था। फादर, क्या मैं भी साथ जा सकता हूँ? अगर वो किसी तरह से जिंदा निकला तो मैं अपने जूनियर ब्रदर्स को किसी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं तुरंत फैसला ले सकता हूँ। हालांकि किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि अगर एक लाश की जांच करना इतना खतरनाक था तो वहां किसी एल्डर को क्यों नहीं भेजा गया। असल में इससे सिर्फ यही साबित होता था कि सेक्ट लीडर को पूरा विश्वास था कि जुओ फैन अब कभी वापस नहीं उठेगा। रेन कॉन्ग तो बस इस मौके का फायदा उठाकर सबके सामने अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था। रेन श्याओयुन अपने बेटे को देखकर संतुष्ट हुआ। वह जानता था कि कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़कर अपनी मौजूदगी दिखानी है। वही एल्डर फिर बोला, सेक्ट लीडर, यंग मास्टर सचमुच बहुत बहादुर हैं। हमेशा अपने फेलो डिसिपल्स की चिंता करते हैं। हमारे सेक्ट के लिए उनका होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। यह सुनकर रेन श्याओयुन और भी प्रसन्न हो गया। हा 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 हा, मेरा बेटा हमेशा से इतना उतावला रहा है। उसकी वजह से उसके पिता को हमेशा चिंता लगी रहती है। एल्डर अभी भी रुका नहीं। सेक्ट लीडर सही कह रहे हैं। यंग मास्टर का साहस किसी से कम नहीं। वो सेक्ट के लिए एक वरदान है, लेकिन उनकी बहादुरी आपको हमेशा चिंतित भी रखती है। आह, सचमुच आपके दिल का दुख कोई नहीं समझ सकता। रेन श्याओयुन ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ा। इस एल्डर की ताकत भी काफी अच्छी है। इसे वेनेरेबल बनाना बुरा नहीं होगा। उसने हाथ हिलाकर रेनकॉन्ग को जाने की अनुमति दे दी। रेनकॉन्ग बच्चों जैसी उत्सुकता के साथ खंडहरों की तरफ दौड़ पड़ा। जुओ फैन, आखिरकार तुझे तेरे कर्मों का फल मिल ही गया। अब देखते हैं तेरी मौत कितनी दयनीय हुई है। क्या तेरा सिर तरबूज की तरफ फट गया है या तेरे हाथ पैर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं? रेनकॉन्ग ने मलबे के अंदर हाथ डाला और जुओ फैन के शरीर को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक भयानक धमाका गूंज उठा। मलबे के भीतर से एक लाल रंग का विशाल क्लॉ बिजली की तरह बाहर निकला और सीधे रेनकॉन्ग के सिर को जकड़ लिया। एक दर्द भरी चीख पूरे सेक्ट में गूंज उठी। चारों तरफ मौजूद लोग कांप उठे। उनकी आंखों के सामने धूल और टूटे पत्थरों से ढका ढका एक अस्त व्यस्त व्यक्ति धीरे धीरे मलबे से बाहर निकला। उसके लेफ्ट हैंड में एक परिचित चेहरा बुरी तरह जकड़ा हुआ था। वह रेनकॉन्ग था। रेन श्याओयुन चीख उठा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। जुओ फैन, ये कैसे संभव है? मेरा वो पंच तुम्हें मार देने के लिए काफी था। जुओ फैन ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। वह व्यंग्य से हंसा। एक भूत दोबारा कैसे मर सकता है? अचानक एक गर्जना गूंजी और जुओ फैन के बगल में एक रेड कलर का ड्रैगन हेड प्रकट हो गया। ये कैसे संभव है? रेन श्याओयुन अविश्वास से चिल्लाया। सोल हार्मनी पंच खाने के बाद भी इसकी सोल सुरक्षित कैसे है? इसकी सोल इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? यह नहीं हो सकता, जुओ फैन ने उपहास करते हुए कहा। अज्ञानता सच में सुखद होती है। सोल की ताकत पूरी तरह कल्टीवेशन आर्ट पर निर्भर करती है, और जहां तक इस ड्रैगन सोल की बात है, इसके बाकी रूप कभी इसकी असली क्षमता नहीं दिखा सकते। केवल इसके कोर को बदलने के बाद ही इसकी वास्तविक पावर सामने आती है। तभी उस लाल ड्रैगन हेड में बदलाव आने लगा। उसका रंग सुनहरा हो गया और उसके चारों ओर भयंकर सुनहरी लपटें जलने लगीं। अब उसकी पावर पूरी तरह अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी, पहले से दर्जनों गुना अधिक, शायद इतनी कि वह एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट पर भी दबाव बना सके। यह था डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग, हेवन ड्रैगन सोल का सबसे शक्तिशाली रूप, वही एकमात्र रूप जो किसी सोल हार्मनी एक्सपर्ट से मुकाबला कर सकता था। रेन श्याओयुन और उसके आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी सोल को सोल हार्मनी एक्सपर्ट का अटैक झेलने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित देखा था। सामान्य समझ के अनुसार सोल हार्मनी स्टेज सोल्स का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन यह सोल तो असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। इधर रेन कॉन्ग अभी भी जुओ फैन की पकड़ में छटपटा रहा था, रो रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ देर बाद रेन श्याओयुन को होश आया और वह जोर से चिल्लाया, जुओ फैन, मेरे बेटे को छोड़ दो वरना। लेकिन जुओ फैन ने उसकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया। उसने अपना हाथ झटका और रेन कॉन्ग को पीछे मौजूद सुनहरे ड्रैगन की ओर फेंक दिया। ड्रैगन ने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और रेनकॉन्ग को पूरा निगल गया।
अगले ही पल एक भयानक क्रंच की आवाज आई और ड्रैगन के दांतों के बीच से हर दिशा में खून छलकने लगा। कुछ बूंदें तो उड़कर जुओ फैन के चेहरे पर भी जा गिरीं। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान बनी रही, लेकिन अब खून से सना होने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। रेनकॉर्न का शरीर 2-3 बार कांपा और फिर पूरी तरह शांत हो गया। सुनहरे ड्रैगन के मुंह में उसका शरीर ही नहीं, उसकी सोल भी टुकड़ों में फाड़ दी गई थी। अपने बेटे का खून ड्रैगन के दांतों से टपककर जमीन पर गिरता देख रेन शाओयुन कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। फिर उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसने अपने जीवन की सारी घृणा के साथ जुओ फैन का नाम पुकारा। उसकी दर्द भरी गर्जना में असीम क्रोध और शोक भरा हुआ था। उस आवाज से आसपास के डिसिपल्स तक कांप उठे और डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने कभी अपने पूजनीय सेक्ट लीडर को इतना हत्या के इरादे से भरा हुआ नहीं देखा था, लेकिन जुओ फैन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके होंठों पर अब भी उकसाने वाली मुस्कान बनी हुई थी। रेन शाओयुन का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने जुओ फैन की शक्ति और उसके जीवित बचने के रहस्य की परवाह किए बिना सीधा उसकी ओर धावा बोल दिया। उसका क्रोध से भरा पंच पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। वह सीधे जुओ फैन के सिर पर गिरा, मानो उसे चूर चूर कर देना चाहता हो, लेकिन जुओ फैन वहीं खड़ा रहा। उसने आते हुए पंच को देखा और एक बार फिर अपने किलिन आर्म से उसे रोकने का फैसला किया। अगले ही पल वह 100 मीटर पीछे जा धकेला गया, लेकिन तभी उसके शरीर से सुनहरी लपटें फूट पड़ीं और उसकी स्किन पर गोल्डन स्केल्स उभर आए। जुओ फैन ने वहीं अपने कदम रोक दिए और रेन शाओयुन की उग्र मुट्ठी उसे 1 इंच भी और पीछे नहीं धकेल सकी। अपने क्रोध के बीच भी रेन शाओयुन हक्का बक्का रह गया। कैसे एक साधारण नया इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर, हाँ आखिर कैसे? आसपास खड़े एल्डर्स और डिसिपल्स भी स्तब्ध रह गए। जुओ फैन मुस्कुराया। सोल हार्मनी स्टेज केवल सोल की शक्ति उधार लेकर शरीर को मजबूत बनाता है। यदि किसी के पास स्वॉर्ड सोल हो तो उसका शरीर पहले से कहीं अधिक कठोर हो जाता है, जबकि बीस्ट सोल वाला व्यक्ति असाधारण ताकत वाले जानवर जैसा बन जाता है। लेकिन अगर किसी का शरीर पहले से ही ऐसी शक्ति रखता हो तो सोल हार्मनी स्टेज तक पहुंचने पर अंतर उतना बड़ा नहीं रह जाता। असंभव! रेन शाओयुन दांत पीसते हुए चिल्लाया। कोई भी अपने शरीर को इतनी हद तक ट्रेन नहीं कर सकता। इंसान कोई हथियार नहीं है और न ही कोई जानवर। इतनी दूर जाने पर शरीर टूट जाएगा। यही तो सोल हार्मनी स्टेज का मूल उद्देश्य है, एक शक्तिशाली सोल को एक शक्तिशाली शरीर के साथ जोड़ना। जुओ फैन ने सराहना में सिर हिलाया। बहुत अच्छा सेक्ट लीडर रेन, तुमने सोल हार्मनी स्टेज के मूल सिद्धांत को समझ लिया। सोल हार्मनी स्टेज का असली उद्देश्य इंसान के शरीर को स्पिरिचुअल बीस्ट के स्तर तक पहुंचाना है। यह अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर मैंने कुछ पुराने मिथकों के बारे में नहीं सुना होता तो शायद मुझे भी इसका पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन आर्ट्स, स्किल्स और कल्टीवेशन स्टेज सब स्पिरिचुअल बीस्ट्स के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित हुए थे। सेक्ट लीडर रेन, यह बात खुद समझ लेना वास्तव में प्रभावशाली है। तुम आखिर कह क्या रहे हो? मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। रेन शाओयुन गरजा। जुओ फैन ने सिर हिलाया और बताया, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, तुम एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं एक असली बीस्ट हूँ। समय की शुरुआत से ही इंसानों और बीस्ट्स के बीच संघर्ष चलता आया है और परिणाम परिस्थिति के अनुसार किसी के भी पक्ष में जा सकता है। लेकिन एक बात कभी मत सोचना कि सिर्फ सोल हार्मनी एक्सपर्ट होने की वजह से तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इतना कहते ही जुओ फैन का किलिन आर्म कांपा और उससे निकली भयानक शक्ति ने रेन शाओयुन को सीधे हवा में उड़ा दिया। ऑल राइट गाइज, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।